आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इन लोग ने बोला तो तमाम लोग गए थे एफआईआर दर्ज कराने के लिए, जबकि पुलिस जो है एफआईआर तक नहीं किए, जिसके कारण से ये दंगा जो मूव हुआ। तो इसका मेन रीज़न यही था कि एफआईआर नहीं हो रहा था, और एफआईआर नहीं होने की वजह से ये पब्लिक के अंदर एक गुस्सा था, जिसके वजह से पब्लिक जो है काफ़ी मूव में। और सबसे बड़ा ये एक बहुत बड़ा पुलिस का और वहाँ का एमएलए का एक सोचने वाला बात है कि किस तरह से आवाम के ऊपर में, निहत्था आवाम के ऊपर में इन्होंने गोली चलवा दिया। दंगा अगर भड़का है तो इसका तो सबसे पहले जिम्मेदार पुलिस अफसरों में, और जिस थाने में जाकर के एफआईआर कराया गया था वहाँ पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं लिया? सबसे मेन पॉइंट तो यही है। अगर वहाँ पुलिस एफआईआर करती तो बात आगे नहीं बढ़ती। अब पुलिस ने एफआईआर नहीं किया, वहाँ के लोग, जो लोकल लोग हैं, इस चीज़ के लिए बाद में सड़क पे उतरे। अगर एफआईआर हो जाती तो बात इतनी सारी नहीं होती। ये जो दंगा हुआ है, ये एक्चुअली जो पोस्ट है या भद्र टिप्पणी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे की गई है, ये सबसे पहले गलत है, और इस दंगे का समर्थन हम लोग नहीं करते। कोई भी दंगा हो, जब कानून व्यवस्था है तो कानून व्यवस्था को मान के चलना चाहिए, चाहे कोई भी संप्रदाय हो। कुछ दिनों से ऐसा चल रहा है, इस देश में ऐसा माहौल है कि लोग टारगेट कर रहे हैं, तो ये टारगेट, ये सब नहीं होना चाहिए। ये राजनीति है, राजनीति से हम लोगों को दूर रह के कानून व्यवस्था को बना के चलना चाहिए, और इसका हम कड़ी निंदा करते हैं, इस दंगे का और इस पोस्ट का भी कड़ी निंदा करते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ान सारी, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मिस्टर रिएक्शन वाला पे। आज जो है बेंगलोर दंगे को लगभग 2 दिन हो गए। आज 13 तारीख है और बेंगलोर में जो हिंसा भड़की वो 11 तारीख को शाम को भड़की। इस दंगे के बाद जो है बहुत सारी राजनीतिक तौर से बहुत सारे बयान सामने आ रहे हैं, और इन बयानों के बीच में जो है कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल उठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ एक संस्था है जिसका नाम है एसडीपीआई, जिसके जो लीडर है वहाँ बेंगलोर में जो है उसका नाम है मुजम्मिल पाशा, उसके ऊपर भी सवाल उठ रहा है। फिलहाल पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। सबसे पहले बेंगलोर दंगे को मैं पूरा ओवरव्यू आपको देना चाहता हूँ कि ये कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया और क्यों कर शुरू हुआ, और क्यों जो है ये दंगा इतना भड़क गया, और ये जो आग जो है एक पुलिस स्टेशन के एरिया से दूसरे पुलिस स्टेशन एरिया में चली गई। अब आपको बताते हैं कि दंगा किस तरह से शुरू हुआ। दंगा शुरू हुआ कि कांग्रेस के एक एमएलए है जिसका नाम है अखंडा श्रीनिवास मूर्ति। बेंगलोर में ये कांग्रेस के एमएलए, इनके भतीजे हैं जिनका नाम है नवीन ने सोशल मीडिया पर यानी कि फेसबुक पर प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ एक पोस्ट किया था। खिलाफ कह लीजिए या ऐसा पोस्ट जिसे अनएक्सेप्टेबल कहा जा सकता है, और इस पोस्ट के वायरल होने के बाद जो है सारा मामला चेंज हो गया। अब ये पोस्ट कैसे वायरल हुआ? जैसे ये पोस्ट फेसबुक पर आया उसके बाद जो है मुस्लिम समाज के कई सारे लोग, आप कह सकते हैं, चूँकि जब अगर प्रॉफिट मोहम्मद के ख़िलाफ़ जब बात की जाएगी तो एक समाज के लोग बाहर निकलेंगे क्योंकि उनकी आस्था उनसे जुड़ी हुई है। मैं इस दंगे का कड़ी तौर पर निंदा करता हूं, और मैं ये उम्मीद जताता हूं कि पुलिस जो है निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेगी, और जितने भी दंगाई है, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी जाति से ताल्लुक़ रखते हो, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर एक पोस्ट किया गया, उसके बाद ये जो है बात शुरू हुआ। बात शुरू होने के बाद जो है पुलिस स्टेशन पर एफआईआर करने के लिए लोग गए। उस पुलिस स्टेशन का नाम था डीजे हल्ली में एफआईआर करने के लिए लोग जमा होते हैं, मगर पुलिस की तरफ से उस वक्त एफआईआर नहीं किया जाता है। फिर उसके बाद 7 बजे शाम में जो श्रीनिवास मूर्ति है, जो अखंडा श्रीनिवास मूर्ति है, उनके घर पर लोग जमा होते हैं, भीड़ लगाते हैं, वहाँ पर तोड़फोड़ होता है। उस तोड़फोड़ के बाद जो है ये कार्यक्रम आप कह सकते हैं कि 10 बजे तक चलता है। ये इसमें कौन लोग शामिल है, किसने दंगा भड़काया, उसका अब तक कोई जो है प्रमाण नहीं मिला है। किन लोगों ने किया है ये भी साबित नहीं है, इसीलिए मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब ये 10 बजे दंगा भड़कता है तो दंगा भड़कने के बाद जो है आगजनी होती है, एमएलए के घर पर भी जो है तोड़फोड़ होती है, और साथ ही साथ जो है जिस पुलिस स्टेशन पर एफआईआर रजिस्टर करवाने जाते हैं, और पुलिस स्टेशन में जब एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होता है तो वहाँ पर जो है कुछ समुदाय के लोग जो है वहाँ पर भी चले जाते हैं, और वहाँ पर भी जो है तोड़फोड़ शुरू होता है। डीजे हल्ली बोल के एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ से ये आग भड़कते भड़कते केजी हल्ली पुलिस स्टेशन तक पहुँचती है, और रात के 2 बजे तक ये दंगे से पूरा बेंगलोर सिटी, पूरा बेंगलोर शहर जो है आप कह सकते हैं कि जल रहा होता है, गाड़ियां जला दी जाती है। पुलिस के तरफ से उस वक्त कोई कठोर कार्रवाई अगर की गई होती तो शायद ये दंगा ना भड़कता, ऐसा बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं।
अब इस दंगे को किस तरह से लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं वो मैं आपको जो है बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये आपको बता दूं कि जब ये दंगा भड़का उसके बाद पुलिस ने जो है ओपन फायरिंग की। उस ओपन फायरिंग में लगभग 3 लोगों की मौत हो गई है, 60 लगभग जो है 60 पुलिसकर्मी भी ज़ख्मी हुए और जो दंगाई थे या आप कह सकते हैं कि जो नागरिक थे या जो लोग थे जो उस वक्त शोर शराबा कर रहे थे उनकी कितनी गिरफ्तारियां उसका कोई मुकम्मल डेटा सामने नहीं आया। फिलहाल 150 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि बेंगलोर के जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा है उनके तरफ से शायद अब तक ये स्टेटमेंट भी आया कि जितने भी दंगाई है उनका जो है जितने भी प्रॉपर्टी है सबको जो है सील कर दिया जाएगा, सरकार की तरफ से कब्ज़ा कर लिया जाएगा। ये उसी तरीके से था जब उत्तर प्रदेश में CA NRC के टाइम पे जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो योगी हुकूमत ने इस जो लोग प्रोटेस्टर थे उनके प्रॉपर्टी को कब्ज़ा कर लिया था और प्रॉपर्टी से ही को बेचकर जितनी भी नुकसान हो गई थी उसको भरपाई करने की बात सामने आई थी। अब जो कई सवाल है, अब सवाल जो है बेंगलोर दंगे को लेकर सवाल किस तरह का है और इसके जवाब किस तरह से है वो मैं आपको बता दूं। पहला सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस तरह का पोस्ट कर रहे हैं कि ये जो आप कह सकते हैं ना कि 5 अगस्त को राम जन्मभूमि के ऊपर जो है भूमि पूजन किया गया और भूमि पूजन के बाद जो है वहाँ पर जो है राम मंदिर बनाने की राम मंदिर बनाने का सिलसिला शुरू हुआ जिस पर कई सारे बयान सामने आए। तो उस पर कुछ लोगों का ये कहना है, फेसबुक पर इस तरह के पोस्ट मिले हैं कि मुसलमान नाराज़ है और मुसलमान जो है बाबरी मस्जिद का बदला ले रहा है। अब आइए कुछ लोगों से, आम जनता से या आप कह सकते हैं कि सियासी तौर पर जिनको शऊर है उनसे बातचीत की है कि ये जो सारा घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से दंगा भड़का है, दंगा में लोग शामिल थे। आपको बताते हैं कि कलकत्ता में जब आम जनता से हमने इस पर जो है बातचीत की तो उनका क्या कहना, कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई है वो सुनाते हैं आपको। जो बाबरी मस्जिद का मसला आया और बाबरी मस्जिद को लेकर बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया कि मुसलमानों ने बदला लिया, तो आपको लगता है कि मुसलमान बदला ले रहे हैं इस तरह का पोस्ट करके? बदला, अगर बदला का बात होता तो जिस वक्त में ये चीज़ का जब फैसला आया था रिएक्शन उसी वक्त होता और होना भी चाहिए उसी वक्त में। ये इतना दिन के बाद रिएक्शन होना ये कुछ नहीं है। और कांग्रेस ने मुसलमान के लिए किया क्या है इतना दिनों में? कोई भी ऐसी चीज़ बताएं जो मुसलमानों के लिए किया गया हो सिवाय वोट बटोरने के। आप इस पूरे दंगे को किस तरह से देखते हैं? इस पूरे दंगे को आप एक पूरी प्लानिंग कह लीजिए, सीधा सीधी कोरोना से भटकाने के लिए, क्योंकि जहाँ जहाँ भी बीजेपी सरकार है वहाँ तो वैसे भी कोरोना पे रोक नहीं लग पा रहा है, ना वहाँ पे काम सही से हो पा रहा है। तो अब लोगों को तो अब भड़काना होगा ना, अब दूसरी तरफ दिमाग लगाना होगा। तो इस तरीके का दंगा करवाया जा रहा है और नाम दिया जा रहा है सांप्रदायिक दंगा के लिए, हिंदू मुसलमान का दंगा करवाया जा रहा है। रोल कमज़ोर रहा इसलिए भड़का है पूरी तरह से पुलिस का वहाँ रोल एकदम बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। अच्छा, वो जो अभी बेंगलोर का जो दंगा हुआ जिसमें 3 लोग मारे गए प्लस 150 पुलिस ऑफिसर, मतलब लोग अरेस्ट हुए, 50 पुलिस ऑफिसर के जख्मी होने की खबर है, तो क्या लगता है कि ये दंगा जिस तरह से बताया जा रहा है वैसे भड़का या कोई और भी इसके पीछे कुछ साजिश राजनीति, कैसे क्या लगता है? देखिए, दंगा अगर भड़का है तो इसका तो सबसे पहले जिम्मेदार पुलिस अफसरों हैं। और जिस थाने में जाकर के FIR कराया गया था वहाँ पुलिस ने FIR क्यों नहीं लिया? सबसे मेन पॉइंट तो यही है। अगर वहाँ पुलिस FIR करती तो बात आगे नहीं बढ़ती। अब पुलिस ने FIR नहीं किया, वहाँ के लोग जो लोकल लोग हैं इस चीज़ के लिए बाद में सड़क पे उतरे। अगर FIR हो जाती तो बात इतनी सारी नहीं होती। अभी बेंगलोर में जो दंगा हुआ तो इस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, उससे आपका क्या रिएक्शन है? ये जो दंगा हुआ है ये एक्चुअली जो पोस्ट है या भद्र टिप्पणी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे की गई है ये सबसे पहले गलत है और इस दंगे का समर्थन हम लोग नहीं करते। कोई भी दंगा हो, जब कानून व्यवस्था है तो कानून व्यवस्था को मान के चलना चाहिए, चाहे कोई भी संप्रदाय हो। कुछ दिनों से ऐसा चल रहा है, इस देश में ऐसा माहौल है कि लोग टारगेट कर रहे हैं, तो ये टारगेट ये सब नहीं होना चाहिए। ये राजनीति है, राजनीति से हम लोगों को दूर रह के कानून व्यवस्था को बना के चलना चाहिए और इसका हम कड़ी निंदा करते हैं, इस दंगे का और इस पोस्ट का भी कड़ी निंदा करते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इन लोग ने बोला तो तमाम लोग गए थे FIR दर्ज कराने के लिए, जबकि पुलिस जो है FIR तक नहीं किए, जिसके कारण से ये दंगा जो मूव हुआ। तो इसका मेन रीज़न यही था कि FIR नहीं हो रहा था और FIR नहीं होने की वजह से ये पब्लिक के अंदर एक गुस्सा था, जिसके वजह से पब्लिक जो है काफ़ी मूव में। और सबसे बड़ा ये एक बहुत बड़ा पुलिस का और वहाँ का MLA का एक सोचने वाला बात है कि किस तरह से आवाम के ऊपर में, निहत्था आवाम के ऊपर में इन्होंने गोली चलवाई। आपको लगता है कि क्या मुसलमान बदला ले रहा है बाबरी मस्जिद का ज़मीन ना मिलने की वजह से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बदला का ये मसला। आप एक बात बताइए, बदला तब होता कि जब कोई मसला अपने खड़ा होता। ये उनका कांग्रेस का जो MLA वहाँ के बेंगलोर के, उनका भगना, वो फेसबुक पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो ट्वीट किया या लिखा, इसके बाद ये मसला हुआ। अगर बाबरी मस्जिद का मसला होता तो 5 में जी जो इन्होंने लोग शिलान्यास कराए हैं, इसी वक्त जुलूस जलता निकलता। जब तक कांग्रेस ये
इतना बड़ा तकलीफ आज मुसलमानों को इस देश के अंदर में बाबरी मस्जिद को तोड़ के मंदिर का जो शिलान्यास करा गया, इसके साथ नहीं खड़ा होकर न्यूट्रल रहना चाहिए। जबकि कांग्रेस पार्टी अपना सही सेकुलर चेहरा हटाकर सही कम्युनल जो अब जो शकल है इनका, यही चेहरा अपना सही दिखा दिए। आपने देखा कि किस तरह से आम जनता का जो है बेंगलोर दंगे के ऊपर अपना रिएक्शन है, बातचीत है, क्या वो समझते ही दंगे को लेकर। वैसे एक चीज़ बहुत स्पष्ट हो चुकी है कि अब आम जनता भी जो है, जो घरों में रहती है, जो रास्तों पर चलती है, वो भी हिंदुस्तान की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से समझ रही है। वो समझ रही है कि किस तरह से जो है दंगे के नाम पर किस तरह से मजहबी पोस्ट को शेयर कर कर किस तरह से जो है आग भड़काया जाता है। फिर उसके बाद जो है सियासी पार्टियां या राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े लोग जो है इसका जो है वोट की शक्ल में जो है अपना जो है इस्तेमाल करते हैं, वोट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से इस पर सियासी रोटियां सेकी जाती है, चलता आ रहा है। और शायद मुझे लगता है कि जब तक आम जनता इन चीज़ों को नहीं समझेगी, तब तक ये सियासी पार्टी से जुड़े लोग, सियासी पार्टियां इनका फ़ायदा उठाती रहेगी। मैं रज़ा अंसारी कोलकाता से रिपोर्ट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।